नमस्कार। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हे केशव, कृपया मुझे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए और उसका नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे नारद, आपने कलियुगी प्राणियों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। तुमने जिस एकादशी के व्रत पुण्य एवं महात्म को जानने की जिज्ञासा प्रकट की है, उस एकादशी के विशेष गुण वर्णन करता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग के समय पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत पराक्रमी व धर्मपरायण राजा मानधाता राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी और भूख प्यास से व्याकुल थी। हवन आदि कार्य भी बंद हो गए थे। यह देख राजा को बहुत दुख हुआ। राजा दुखी होकर वन को चले गए। वन में भटकते भटकते ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुंचकर वे ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा कोई पाप नहीं किया। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब ऋषि अंगिरा ने कहा कि सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म में नहीं आता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अगर आप इसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया संकट टल जाएगा और प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मानधाता बोले कि हे ऋषिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी शूद्र को कैसे मार सकता हूँ। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का कोई दूसरा सुगम उपाय बताएं। ऋषि बोले कि हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में तथा भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी का के व्रत का वर्णन करता हूँ। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चातुर्मास में आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मानधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट आए और प्रजा के साथ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। राजा और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार देवशयनी एकादशी कथा संपन्न होती है। धन्यवाद।